इट्स नॉट द शो स्प्लिट्सविला, इट्स नॉट रोडीज। कशिश बहुत ज़्यादा फायरी मोड में थी, लेकिन नाउ शी इज गोइंग थोड़ा स्लो हो गई है। दिग्विजय खेलने आया शो में, वो आपके नीचे दबने तो आया नहीं है शो के अंदर। अभी फिलहाल के लिए जो दिग्विजय और कशिश हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में जब एंट्री लिया था एज अ वाइल्ड कार्ड के तौर पे, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फैन सोच रहे थे कि कुछ अलग और कुछ हटके देखने को मिलेगा। बट अभी उनके परफॉर्मेंस को लेकर आप कैसे क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत धीमी है परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक इट्स नॉट द शो स्प्लिट्सविला, इट्स नॉट रोडीज। बिग बॉस किंग है इन सब शोज़ का, स्प्लिट्सविला एंड देन रोडीज एंड मैनी अदर शोज़। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये सब बिग बॉस के बच्चे हैं और बिग बॉस उन सब शोज़ का बॉस है, डैडी है। तो आई थिंक आपको वो मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए था उस शो में। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज आर नॉट कैपेबल, आप कैपेबल हो सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। अगेन दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस, और जो भी शो के अंदर इमेज कॉन्शियस रहेगा, मुझे लगता है उसकी गेम खराब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कशिश की परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो सही खेल रही हैं? आई थिंक शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे कन्फ्यूजिंग उनके एक्सप्रेशंस लगते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा फायर मोड में होती हैं, समटाइम्स शी इज़ जस्ट सिटिंग कोनाज में बैठी होती हैं कभी शिल्पा जी के साथ। ना उनकी दोस्ती का समीकरण, जो एक वर्ड बहुत हिट हो रहा है इस बार बिग बॉस में, समीकरण, उनका किसी के साथ भी मुझे समीकरण एक दिख नहीं रहा है। ना तो वो किसी गैंग का हिस्सा मुझे बनती हुई दिख रही है। उससे बेहतर मुझे दिग्विजय का गेम इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज एटलीस्ट ही इज द पार्ट ऑफ वन ग्रुप नाउ। करण के ग्रुप में वो लोग आ चुके हैं। सो करण, दिग्विजय, शिल्पा जी, चुम, वेरी नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि करण और दिग्विजय की जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, उससे आप कैसे देखते हो? आई थिंक इट कम्स आउट वेरी नेचुरली। और आपने देखा भी होगा कि करण ने कोई खास एफर्ट्स नहीं डाले हैं कि दिग्विजय मेरी गैंग में आ जाए, मेरी गैंग में आ जाए। जैसे रजत स्टार्टिंग में कर रहा था कि दिग्विजय तो मेरी ही गैंग में होना चाहिए। और करण आई थिंक किसी को भी अपने गैंग में लेने के लिए डेस्परेट नहीं दिख रहा है। जो भी हो रहा है आई थिंक वो बहुत नेचुरली हो रहा है। और दिग्विजय ने भी वो देखा होगा कि मतलब रजत कहीं ना कहीं उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे थे, उनका गेम दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनका एक वो गुंडा स्वभाव है कि मैं गुंडा हूँ तो मैं सबके ऊपर रूल करने की कोशिश करूँगा। सो रजत, मुझे ऐसा लगता है कि आप गुंडे हो ठीक है, आप बलवानी हो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपने 14 मेडल्स भी जीते हैं। सो कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान भी होंगे, बट आपका वो इंटेलेक्चुअल जो एक इंसान है, जो एक वाइजर पर्सनैलिटी होती है, वही नहीं दिख के आ रही है। सो आई थिंक इसीलिए अब दिग्विजय खेलने आया है शो में, वो आपके नीचे दबने तो आया नहीं है शो के अंदर। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंटेस्टेंट, और स्प्लिट्सविला में उन्होंने इतना अच्छा खेला है दिग्विजय ने, और उनके बहुत फैंस भी हैं, बहुत सारे फैन पेजेस हैं। मैं खुद इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करता हूँ, दिग्विजय को। सो आई थिंक दैट्स वाई वो करण की टीम में चले गए, और उन दोनों का दोस्ती का एक अलग ही एंगल दिखने में आ रहा है, बिकॉज बहुत नेचुरल लगता है, बहुत प्योर लगता है मुझे उन दोनों का दोस्ती। वैसे देखा जाए तो भी हाल ही में ऐसा देखा गया कि अविनाश ने विवन को नॉमिनेट तो किया, लेकिन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, वो बॉन्ड कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नज़र आ रही है। यस। इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम बात करें करण और दिग्विजय की, तो क्या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आगे जाके उनके भी फ्रेंडशिप बॉन्ड में वो क्रैक और ब्रेक दिखने को मिले? मैं ऑडियंस को एक नज़रिया दिखाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में विवियन करण के साथ था, जब उसने देखा कि अविनाश का गेम स्ट्रांग हो रहा है, जब अविनाश जेल के अंदर थे, तो विवियन ने कूदी मार दी अविनाश के गैंग में। उसके बाद जब अभी फराह मैम आए, जब उसने देखा कि पूरी गेम पलट चुके हैं, नाउ इट्स करण's शो, नाउ फुल इज करण's शो, करण का शो बन चुका है। करण सुबह अंडा फोड़ने से लेके रात को सोने तक टीवी पे करण ही दिख रहा है। तो अभी उस चीज़ से विवियन को धक्का जरूर लगा, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अविनाश को जो धक्का लगा है, क्योंकि अविनाश, कशिश और विवियन को लग रहा था कि गेम उनके सराउंड चल रही है, गेम उनके अकॉर्डिंग चल रही है, बट एक्चुअल गेम कुछ और ही चल रहा था। बिकॉज ऑडियंस बाहर से जो देख रही है वो देख ही रही है, वो फराह मैम ने दिखा भी दिया। तो फराह मैम के एपिसोड के बाद आई थिंक हलचल आ चुकी है। आपने नोटिस किया होगा कि अविनाश और विवियन की दोस्ती में जो दरार आई है, वो फराह मैम के एपिसोड के बाद आई है। बिकॉज कहीं ना कहीं अविनाश को लगा, बेटा आधा शो तो जा चुका है, आधा सीजन हो चुका है, आपका गेम तो खत्म हो चुका है। तो आई थिंक अविनाश वो एक सामने से स्टेप ले रहा है कि नहीं, अभी मुझे गेम विवियन, ईशा और मेरे अकॉर्डिंग नहीं खेलना है। नाउ आई वांट टू प्ले इंडिविजुअल। तो आई थिंक ही अभी उसको बाहर आना है विवियन और ईशा के गेम से, और वो चीज़ लोगों को दिख भी रही है।